पॉइंट नंबर फर्स्ट, योर ब्रेन कैन रिराइट द न्यूरॉन्स एज विल। आपके ब्रेन में जब भी कोई इंफॉर्मेशन जाती है तो वो न्यूरॉन्स के फॉर्म में स्टोर होती है। अब जितनी ज़्यादा वो इंफॉर्मेशन इमोशनली चार्ज्ड होगी, उतने टाइम तक वो आपके ब्रेन में रहेगी और उतनी परफेक्टली आपको याद रहेगी। आपको ये याद नहीं कि आपने परसों खाना क्या खाया, तो पर आपको ये याद होगा कि मैं 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, कैसे हुआ था, मैं उस समय मुझे कैसे फील हुआ था, क्योंकि उसमें इमोशनल चार्ज है। सो जितना ज़्यादा आप अपने ब्रेन को पॉजिटिव इमोशंस दोगे, जितना ज़्यादा आप इमोशनली काम कर सकते हो, अपने वर्क में इमोशनली इंगेज होगे, अपने वर्क को एक पॉजिटिवली इमोशनली अप्रोच लेके चलोगे, उतना ज़्यादा आपका ब्रेन नए न्यूरॉन्स क्रिएट करेगा। एंड आपका ब्रेन बना ही इसलिए कि वो न्यूरॉन्स को क्रिएट करे, नए है न्यूरॉन्स को क्रिएट करे और उस पर काम करे। आप जो पुराने न्यूरॉन्स हैं उनको भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे? पॉजिटिव इमोशंस को लेके। तो आप अपने न्यूरॉन्स को एज विल रीडायरेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वो बने ही इसलिए हैं। अगर आप ये मानते हो कि केला खाना बेकार है, बट अगर आपको कोई स्टडी में ये पता लगता है बाद में कि केले खाने अच्छे हैं, तो क्या करोगे आप वो केले खाने बेकार, जो आपके पास इंफॉर्मेशन थी केले खाने बेकार है, उसको रीराइट कर दोगे कि केले खाने अच्छे हैं। क्यों हुआ? आपके पास नई इन्फॉर्मेशन आई, पॉजिटिव नई इन्फॉर्मेशन आई, आपने उसको रीराइट कर दिया। सो यही खेल है। पॉइंट नंबर 2, स्टॉप द नेगेटिव वर्ड्स। जितनी ज़्यादा नेगेटिव वर्ड्स आप सामने वाले के लिए बोलोगे, उतने ही नेगेटिव वर्ड्स आपके ब्रेन को हर्ट करेंगे। मैं जितने ज़्यादा वर्ड्स यहाँ पर बोलता हूँ ऑन कैमरा आके, जितने सही वर्ड्स बोलता हूँ, जितना मैं कंटेंट शूट करता हूँ, जितना मैं बोलता हूँ पॉजिटिव अप्रोच लेके, उतना ज़्यादा खुद के ब्रेन को मैं एक मोटिवेशन, एनर्जी एंड पॉजिटिवली चार्ज करता हूँ। सो जितना नेगेटिव वर्ड आप दूसरों के लिए बोलोगे कि तू तो कुछ नहीं उखाड़ सकता, तो मैं भी अपने ब्रेन को वही नेगेटिव वर्ड फीड कर रहा हूँ, बिकॉज वो वर्ड्स आ कहाँ से रहे? ब्रेन से आ रहे। एंड ब्रेन उनको डेवलप क्यों कर रहा है? उस ब्रेन उनको डेवलप कर रहा है, तो ब्रेन को कहीं ना कहीं वो हर्ट करेंगे। याद रखना, अगर तुम एक तीर को चला रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी उंगली भी हर्ट होगी, एंड कहीं ना कहीं तुम्हारे वो बाण है वो भी हर्ट होगा। सो आप अगर अपने ज़ुबान से किसी के लिए नेगेटिव वर्ड बोल रहे हो, तो नेगेटिव वर्ड तुम्हारे ब्रेन को हर्ट करेगा, एंड वो नेगेटिव ब्रेन जब वर्ड तुम्हारे ब्रेन को हर्ट करेगा, सो नेगेटिव में क्या है? एक हाई इमोशंस है, नेगेटिव चीज़ों के अंदर होता है, तो नेगेटिव वर्ड में क्या? हाई इमोशंस है। एंड वो हाई इमोशन, नेगेटिव इमोशंस तुम्हारे ब्रेन की रीराइटिंग वाली थिंकिंग को, रीराइटिंग वाले कॉन्सेप्ट को रोक देगा। और मेरा पॉइंट फिर था कि पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन अगर अपने ब्रेन को दोगे, तो वो न्यूरॉन्स को रिडाइट करेगा। बट जब तुम नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दोगे, नेगेटिव अप्रोच दोगे ब्रेन को, तो वो उसको रोकेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नेगेटिव इमोशंस बेकार है, नहीं, नेगेटिव इमोशन से अपने वर्क को और अच्छा कर सकते हो, बट नेगेटिव अप्रोच ऑफ समवन एंड समथिंग इज नॉट अ गुड आइडिया। किसी के बारे में बुराई करना, ये चीज़ सही नहीं है, अननेसेसरी, ये चीज़ बेकार है, मैं पहले आपको बोल चुका हूँ। पॉइंट नंबर 3, जस्ट बी इन फ्लो। देखो, आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। कोई भी इंसान अपने माँ के पेट में से परफेक्ट बच्चा नहीं हो निकल के आता। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे हाथ थोड़े छोटे थे, मतलब नॉर्मली जो बच्चे पैदा होते हैं उनसे कम छोटे थे, और थोड़े से छोटे हाथ थे, मेरे हाथ से मुड़ रखे थे, मैं परफेक्ट नहीं आया था। बट आज मेरे हाथ पर सही है, सही काम करते हैं, क्यों? क्योंकि परफेक्ट पैदा नहीं हुआ था मैं। तो अगर आप ये मानते हो कि आपको परफेक्ट होने की जरूरत है हर एक मोमेंट पे, वो नहीं हो सकता। आपको अपने वर्क में स्लो करना है, आपको लहरों में बस सर्फ करना है, चलते आना है आपको। चाहे लाइफ कितनी भी हार्ड हो, आपको अपना वर्क पूरा करना है। चाहे आप कितने भी लेजी हो, आपको अगर कंटेंट डेली पोस्ट करना है तो पोस्ट करना है। चाहे कोई आपसे बात करना ना करे, आपको अपने लिए टाइम निकालना है। जस्ट बी इन फ्लो, जस्ट बी इन वर्क, जस्ट बी इन थिंग। परफेक्ट नहीं होना। जब आप एक पॉजिटिव फ्लो में रहोगे लाइफ के साथ में, तो आप क्या करोगे? हैप्पी रहोगे। हैप्पी का मतलब ये होना कि सेटिस्फाइड नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब फ्लो में रहोगे वर्क के, तो आप उस वर्क को करते रहोगे। जस्ट बी इन फ्लो। यू शुड नॉट यू don't need to be a perfect human being. All you need is in a flow, because when you are in a flow, your body keeps working. एक इंसान जब काम करता रहता है, तो उसको काम करने की और चाहत होती है, पर जैसे ही वो रेस्ट के लिए बैठ जाता है, तो उसकी बॉडी वापस से वैसे ढंग से रिस्पॉन्स नहीं कर पाती। जस्ट बी इन फ्लो। नंबर 4, इंक्रीज योर वर्क स्टैंडर्ड्स। देखो, अगर आपने कल 5 पुशअप्स मारे, तो आज से ट्राई करो कि 6 पुशअप मारो, या फिर आज ट्राई करो कि वो 5 पुशअप को ज़्यादा होल्ड करो, ज़्यादा अच्छी तरह से करो। अगर आप कल ही 5 पुशअप मार रहे थे, तो अगर आप आज भी 5 पुशअप्स ही मार रहे हो,
कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ कहाँ से आएगी? जब आप ये एक्सेप्ट कर लो कि मुझे मेरे वर्क स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना होगा। अगर मैं ये सोचूं कि मेरा कंटेंट है जो पहले की तरह बन रहा है, अब भी उसको कैसे बनाऊं, तो ग्रोथ कहाँ से होगी? ग्रोथ कहाँ से होगी? वर्क स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने से। अगर एक कंपनी का मालिक ही सोच ले कि जो मेरी ये कंपनी है इसको इतना रखता हूँ, ज़रा बढ़ाता नहीं हूँ, तो ग्रोथ कहाँ से होगी? कंपनी एक है, दो बढ़ाएं, दो करेंगे। एम्प्लॉयज इतने हैं, इतने करेंगे। प्राइस इतनी, इतना करेंगे। काम इतना है, इतना करेंगे। जस्ट इंक्रीज योर वर्क स्टैंडर्ड एंड आपका ब्रेन और अपने वर्क स्टैंडर्ड को बढ़ाएगा एंड आपकी थिंकिंग और पॉजिटिव एंड और अच्छी होगी। फाइट एक्सेप्ट हार्श ट्रूथ। देखो, हम हमेशा एक हार्श ट्रूथ से भागते हैं, कड़वे सच से हम भागते हैं। जितना आप कड़वे सच से भागोगे उतना आप अच्छे झूठ की तरफ जाओगे। अच्छे झूठ की तरफ कभी भी मत जाना, बिकॉज अच्छा झूठ आपको आज भाएगा, कल भाएगा, पर आपका करियर खा जाएगा वो। तो कड़वे सच की तरफ जाओ। एंड जितने पॉइंट मैंने इस वीडियो के अंदर बोले हैं वो कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि यार ये क्या बोल रहा है, कि हम इस सब में थिंकिंग पैटर्न कैसे बदलें। भाई अगर तुम सोचो, अगर तुम वर्क स्टैंडर्ड को बढ़ाओगे तो तुम्हारा ब्रेन नई इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, अब तुम्हारे ब्रेन को चैलेंजेस मिलेंगे। अगर तुम नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलोगे, नेगेटिव चीज़ नहीं बोलोगे लोगों के बारे में, तुम्हारा ब्रेन खुद के लिए पॉजिटिव सोचेगा। अगर तुम अपने हार्श ट्रुथ को एक्सेप्ट करोगे, तुम्हारा ब्रेन तुमको एक सच्चा इंसान मानेगा। सो जितना ज़्यादा तुम चीज़ों को अप्लाई करोगे अपने वर्क में, माइंडसेट में, तुम्हारा ब्रेन उतना स्ट्रांग होगा एंड वो चीज़ों के आर पार देख पाएगा।